नमस्कार, इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम जिस विषय की गहराई में उतरने वाले हैं ना, वो किसी हॉलीवुड सस्पेंस थ्रिलर फिल्म की कहानी जैसा लगता है, लेकिन सबसे डरावनी बात ये है कि ये पूरी तरीके से सच है। हम बात कर रहे हैं जाली नोटों की साजिश की। भारत के खिलाफ खामोशी से छेड़ा गया एक ऐसा आर्थिक छद्म युद्ध जिसने पूरे सिस्टम को अंदर तक हिलाकर रख दिया था। तो चलिए इसकी गहराई में उतरते हैं। जरा सोच कर देखिए, एक ऐसा युद्ध जहां कोई बंदूक, तोप या बम नहीं है। क्या हो अगर किसी देश के खिलाफ इस्तेमाल किया गया सबसे खतरनाक हथियार महज एक कागज का टुकड़ा हो? जी हाँ, एक ऐसा दुश्मन जिसे कोई देख नहीं सकता, जिसने बारूद का नहीं बल्कि असली पैसों की तरह दिखने वाले कागज के टुकड़ों का इस्तेमाल किया। देखिए, जब भी हम बैंक डकैती के बारे में सोचते हैं तो नकाबपोश अपराधियों की तस्वीर दिमाग में आती है, राइट? लेकिन ये किसी एक बैंक को लूटने का कोई मामूली मामला बिल्कुल नहीं था। ये अंधेरे में बैठकर काम कर रहे एक ऐसे दुश्मन का बहुत ही सुनियोजित प्रयास था जिसका कोई चेहरा ही नहीं था। इनका निशाना कोई बैंक की तिजोरी नहीं बल्कि सीधा हमारा वित्तीय आधार था। उनका दुस्साहस तो देखिए, उनका मकसद किसी एक इंसान की जेब काटना नहीं था बल्कि भारत की पूरी अर्थव्यवस्था को जड़ से उखाड़ फेंकना था। वो एक ऐसा प्रहार करना चाहते थे जिससे हमारा पूरा का पूरा सिस्टम ही चरमरा जाए। जरा सोचिए, जब आम नागरिकों को ये एहसास हो कि उनकी दिन रात की खून पसीने की कमाई अचानक कागज के बेकार टुकड़े बन सकती है तो कैसा महसूस होगा। जिस सिस्टम पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं उस पर बहुत ही खामोशी से हमला किया जा रहा था। ये कोई ऐसी छोटी मोटी साजिश नहीं थी जो बस पुलिस की कुछ फाइलों में बंद होकर रह जाए। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी ना, जो आंकड़े सामने आए उन्होंने सच में सभी के होश उड़ा दिए। इस ऑपरेशन का दायरा बहुत विशाल था। करोड़ों, जी हाँ, हम यहाँ चंद हजार या कुछ लाख रुपयों की बात नहीं कर रहे हैं। करोड़ों के जाली नोटों की एक अथाह मात्रा हमारे सिस्टम में झोंकी जा रही थी। ये एक शब्द करोड़ों ही अपने आप में इस अपराध की भयावहता को चीख चीख कर बता रहा है। अब सवाल ये है कि इसका असर क्या होता है। जब इतनी बड़ी मात्रा में नकली नोट किसी भी अर्थव्यवस्था में घुसते हैं तो सबसे पहला असर होता है असली मुद्रा की वैल्यू का रातों रात गिर जाना। और इसके बाद जो दूसरी सबसे भयानक चीज होती है वो है बेकाबू महंगाई। बाजार में अचानक बहुत सारा नकली पैसा आ जाने से हर चीज की कीमत आसमान छूने लगती है और आम आदमी का पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है इस अभूतपूर्व खतरे के 3 मुख्य स्तंभों को। पहला, हथियार, जो कि करोड़ों के ये नकली नोट थे। दूसरा, नेटवर्क, जो सिर्फ कुछ सड़क छाप अपराधियों का गिरोह नहीं था बल्कि एक बहुत ही हाई लेवल और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पार तक फैला हुआ जाल था। और तीसरा, उनका फाइनल टारगेट, जो था सीधे तौर पर आर्थिक तोड़फोड़। आखिर इस पूरी साजिश के पीछे का असली मकसद क्या था? यहाँ पर एक सवाल जरूर दिमाग में आता है, क्या ये सिर्फ कुछ लालची अपराधियों का रातों रात अमीर बनने का कोई शॉर्टकट था? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। देखिए, अगर मकसद सिर्फ पैसे कमाना होता तो उसके लिए हजारों दूसरे तरीके मौजूद थे, लेकिन जिस तरीके से और जिस बड़े पैमाने पर यह काम किया गया वो साबित करता है कि इसके पीछे कोई बहुत ही गहरी और खतरनाक मंशा छिपी थी। यहीं से इस शब्द की उत्पत्ति होती है, आर्थिक छद्म युद्ध या इकोनॉमिक शैडो वॉर। इसका सीधा सा मतलब है जाली मुद्रा को एक अदृश्य हथियार की तरह इस्तेमाल करना ताकि किसी देश की इकोनॉमी को अंदर ही अंदर पूरी तरह से खोखला किया जा सके। इनका अंतिम लक्ष्य चंद पैसे कमाना नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भारी तबाही मचाना था। इस पूरी स्थिति को समझने के लिए स्रोत में एक बहुत ही सटीक और ताकतवर रूपक दिया गया है, दीमक का उदाहरण। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी बहुत बड़ी और मजबूत इमारत की नींव में दीमक छोड़ देना। बाहर से देखने पर सब कुछ एकदम नॉर्मल और सुरक्षित लगेगा, लेकिन अंदर ही अंदर वो दीमक उस इमारत की नींव को खा रही होती है। ये आर्थिक हमला बिल्कुल इसी तरह से काम कर रहा था। हमें इस आधुनिक युद्ध की एक बहुत ही खौफनाक सच्चाई को समझना होगा। ये सिर्फ अपराध जगत की कोई आम घटना नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के बदलते हुए स्वरूप की एक बेहद गंभीर चेतावनी है। देश की रीढ़ की हड्डी तोड़ने की एक सोची समझी साजिश। यहाँ सोची समझी साजिश शब्दों पर जरा विशेष गौर कीजिएगा। ये कोई एक्सीडेंट या अचानक लिया गया फैसला नहीं था। इसके पीछे हफ्तों
और महीनों की बेहद ठंडे दिमाग से की गई प्लानिंग थी, जिसका एजेंडा बिल्कुल साफ था, देश की आर्थिक रीढ़ को तोड़ना। इस पूरे विश्लेषण से सबसे अहम बात जो निकल कर आती है वो ये है कि वित्तीय सुरक्षा ही अब राष्ट्रीय सुरक्षा है। केवल सरहदों को सुरक्षित रखना अब काफी नहीं है। किसी भी राष्ट्र के अस्तित्व और उसकी मजबूती के लिए उसके वित्तीय ढांचे की अटूट सुरक्षा आज उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि हमारी सैन्य सुरक्षा। जैसे जैसे हम इस विश्लेषण के अंत तक पहुंचते हैं, एक बहुत ही चुभने वाला सवाल हमारे सामने आता है। क्या हो अगर अगला बड़ा हमला इस वक्त किसी के वॉलेट के अंदर चुपचाप बैठा हो? क्योंकि ये बात बिल्कुल साफ हो चुकी है कि भविष्य में किसी देश को तबाह करने के लिए शायद किसी मिसाइल की जरूरत ना पड़े, बल्कि कागज का एक जाली टुकड़ा ही काफी हो। ये एक ऐसी सच्चाई है जो हमें हमेशा सतर्क रहने की याद दिलाती है।